साल 2017 और तारीख 2 अक्टूबर। अहिंसा के सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी की जयंती। उसी रात राजस्थान के अलवर में रूह कपा देने वाला एक हत्याकांड सामने आया। रात में परिवार के 5 लोगों का मर्डर, जिनमें 4 बच्चे थे। 3 हत्यारों ने नींद की गोलियों से छाई बेहोशी का फायदा उठाकर पहले चाकू से 5 के गले काटे और फिर शरीर पर चाकू के इतने बार किए कि बचने की कोई उम्मीद ही ना बचे। लाशें इतनी लहूलुहान थी कि बिस्तर से खून की बूंदें रिस रही थी। सांसें टूटने से पहले 5 दर्द से तड़प रहे थे और जिंदगी की भीख मांग रहे थे। ये सब चुपचाप वहाँ खड़े देख रही थी एक औरत, जिसने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए इस घिनौने हत्याकांड की साजिश रची। मरने वालों में उसका पति भी था और उसके 3 बेटे और एक भतीजा भी शामिल था। 3 अक्टूबर 2017 की सुबह 6 बजे अलवर शहर के शिवाजी पार्क में थाने में सूचना मिली कि इलाके में एक मर्डर हो गया है। शिवाजी पार्क थाने के तत्कालीन एसएचओ विनाद सामरिया मौके पर पहुंचे। एक घर में 5 लाशें पड़ी थी। 2 कमरों में खून बिखरा हुआ था। घर में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा और उसके 3 बेटों मोहित, हैप्पी और अज्जू व उसके भतीजे निक्की का किसी ने जानवर काटने वाले छुरे से मर्डर कर दिया था। पास में बनवारी लाल की पत्नी संतोष शर्मा दहाड़े मारकर रो रही थी। चीखते हुए कह रही थी, चाचा बिस्ना व कैलाश ने जमीन विवाद में मेरे पति और बच्चों सहित भतीजे की हत्या कर दी है। बनवारी की पत्नी संतोष ने अपने 2 चाचा ससुर बिस्ना और कैलाश व उनके परिवार पर मर्डर के आरोप लगाए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि काफ़ी समय पहले बनवारी के पिता मुरारी ने अलवर आने पर अपने हिस्से की ज़मीन अपने छोटे भाई कैलाश को दे दी थी। करीब 2 साल पहले बनवारी की पत्नी संतोष ने ज़मीन बंटवारे की बात कही थी। इसे लेकर उसकी चाचा बिस्ना व कैलाश से कहासुनी भी हुई थी। बाद में संतोष ज़मीन के बंटवारे व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाने कठूमर थाने भी पहुंची थी। तब गांव वालों ने दोनों पक्षों से समझाइश करके मामला शांत करवा दिया था। ऐसे में ज़मीन विवाद तो था ही, लेकिन गांव में कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इस विवाद से बिस्ना और कैलाश अपने सगे भाई मुरारी का पूरा परिवार खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि खुद मुरारी के भी ये बात गले नहीं उतर रही थी। इसी बीच पुलिस ने सीआईडी सीवी के स्पेशल डॉग किलो को मौके पर बुलाया। डॉग घर के आसपास घूमा और वापस घर में ही घुस गया। ऐसे में पुलिस का ये प्रयास भी कोई सफलता नहीं ला पाया। इधर पुलिस को पता चला कि मृतक बनवारी का छोटा भाई मुकेश मर्डर के 3 दिन बाद भी घर नहीं लौटा है। वह 1 अक्टूबर को पाली के जेतारण गया था। अब वह अलवर से जेतारण जाने से पहले अपना मोबाइल भी पिता मुरारी लाल को दे गया था। भाई भतीजों व बेटों की मौत के बावजूद उसके घर नहीं आने से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस को पड़ोसियों के परिवार के दूसरे सदस्यों से ये भी पता चला कि मुकेश का भाभी संतोष से अक्सर झगड़ा होता था। इस बीच मुकेश घर लौटा तो पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच पुलिस लगातार मृतक बनवारी की पत्नी और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही थी। संतोष हर बार अलग अलग कहानियां बना रही थी। परिजनों से हुई पूछताछ में सामने आया कि वो कई धार्मिक कथाओं में अलग अलग धार्मिक किरदार के रोल प्ले करती थी। इसके अलावा वो ताइक्वांडो कोच भी थी। इसी के चलते वो अक्सर अपने घर से बाहर भी रहती थी। वो भागवत कथा भी करती थी। इस दौरान उसका पूरा खर्चा बड़ौदा मेप का रहने वाला हनुमान प्रसाद जाट उठाता था। पुलिस ने आस पड़ोस में अपने सोर्सेस से पता किया तो सामने आया कि काफ़ी समय से हनुमान व संतोष के बीच लव अफेयर चल रहा था। पुलिस ने दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली तो ये बात सही साबित हुई। इसके अलावा पुलिस ने बनवारी के घर के पास एक कोने पर लगे सीसीटीवी की जांच की तो उसमें हत्या की रात स्कूटी सवार 3 जनों को जाने की फुटेज मिली। ये तीनों चद्दर ओढ़े हुए थे। इसके बाद रेलवे स्टेशन के पास वो स्कूटी भी मिल गई। स्कूटी पर खून के निशान थे। पुलिस जांच में ये स्कूटी संतोष की ही निकली।
कॉल डिटेल में संतोष और हनुमान के बीच लव अफेयर की बात सामने आने पर सीसीटीवी फुटेज में संतोष की स्कूटी दिखने के बाद पुलिस दूसरे दिन ही उदयपुर में हनुमान तक पहुंची और उसे हिरासत में लिया। पहले हनुमान कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। हनुमान ने बताया कि वो उदयपुर में सीकर के एक दोस्त के साथ बीपीईडी की ट्रेनिंग कर रहा था। साल 2014 में एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी ताइक्वांडो कोच संतोष से दोस्ती हुई। दोनों के बीच 10 साल का एज गैप भी था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। हनुमान ने बताया कि वो संतोष के साथ मालाखेड़ा अपने दोस्त कपिल के कमरे पर भी जाता था। यहीं पर संतोष की हनुमान के दोस्त कपिल और दीपक से भी जान पहचान हो गई थी। हनुमान ने बताया कि संतोष के पति बनवारी और बेटे मोहित को उस पर शक हो गया था। वो संतोष और उसके नाजायज रिश्ते में रोड़ा बन रहे थे। इसके चलते उसने और संतोष ने अपने दो साथियों कपिल और दीपक की मदद से बनवारी और उसके तीनों बेटों व एक भतीजे की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने पहले हनुमान को गिरफ्तार किया और उसके बाद कपिल व दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंदिर के पीछे एक खेत में गड्ढा खोदकर छिपाए गए खून से सने 2 चाकू व और सामान भी बरामद कर लिए गए। वहीं हनुमान के कमरे से खून से सने हुए कपड़े और 7 मोबाइल भी जब्त किए गए। हनुमान, कपिल व दीपक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने संतोष को भी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की तो संतोष ने इस हत्याकांड में खुद के इन्वॉल्वमेंट में साफ मन इनकार कर दिया। संतोष का कहना था कि वे निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि हनुमान जाट से मेरे संबंध नहीं है। हनुमान व उसके साथियों ने ही मेरे पति, बेटों और भतीजों को मारा है। उन्हीं से पूछो क्यों मारा, मैं तो बेकसूर हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब हनुमान, कपिल, दीपक और संतोष को आमने सामने बैठाया तो धीरे धीरे हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही था। दोनों के 3 बच्चे थे। बनवारी लाल अलवर के MI स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और संतोष लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वह थोड़ा बहुत ताइक्वांडो भी जानती थी। गरीबी के कारण संतोष अपने पति बनवारी को पसंद तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि अपने बेटों से भी उसे लगाव नहीं था। वह लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई बार हनुमान के साथ कई दिनों तक घर से बाहर भी रहती थी। संतोष के पति बनवारी उसे ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाने से रोकने लगे। इसी बात से संतोष परेशान होने लगी। उसने ये सारी बात हनुमान को बताई। दोनों को लगने लग गया था कि बनवारी और मोहित दोनों को मिलने नहीं देंगे। 2016 में हनुमान ने संतोष के साथ मिलकर बनवारी और मोहित के मर्डर की साजिश रच ली थी। सब कुछ पहले से तय हो गया था कि मर्डर कैसे करना है, लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, खुद को बचाने के लिए क्या तर्क देना है। दोनों की इस प्लानिंग में अलवर निवासी दीपक और उसके मामा का लड़का कपिल भी शामिल था। हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में हनुमान ने फर्जी आईडी से 2 सिम कार्ड खरीदे थे। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। दोनों इन्हीं सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को भी उनकी प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल सके। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन 1260 रुपये में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया था। छुरा करीब 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। यह छुरा एक तरफ से धारदार था और दूसरी तरफ से कांटेनुमा। इसके अलावा अलवर के केडलगंज से भी एक चाकू और ग्लव्स खरीदे थे। हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्याकांड के बाद कौन कहां से और कैसे फरार होगा। तय किया कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर देंगे।
दोनों ने प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां देनी है ताकि कोई आवाज़ नहीं करे। इसके लिए हनुमान ने ही संतोष को नींद की गोलियां दी थी। ये गोलियां हनुमान ने अपने साथ बीपीईडी कर रहे सीकर के दोस्त से मंगवाई थी। संतोष ने इन दवाओं को चटनी के साथ पीसा और फिर रायते में मिलाकर परिवार को खिलाया। ये गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था। उसने पूछा भी था कि ये क्या पीस रही हो। संतोष ने उसे फटकार करके चुप कर दिया था। संतोष परिवार में किसी को ज़्यादा बोलने भी नहीं देती थी। इस कारण बहन कुछ बोल भी नहीं सकी, न ज़्यादा कुछ समझ सकी। नींद की गोली के कारण कविता व उसका बेटा भी नहीं जाग पाए थे। संतोष लगातार हनुमान से फ़ोन के जरिए कांटेक्ट में थी। वे एक एक मिनट की अपडेट हनुमान को बता रही थी। रात 9:44 पर संतोष ने हनुमान को फिर से फ़ोन करके बताया कि नींद की गोलियां रायते में डाल दी है और सब सो गए हैं। हनुमान रात करीब 10 बजे वहाँ पर पहुँचा। संतोष ने हनुमान को वापस जाने को कहा और रात 1 बजे बुलाया। रात 1 बजे हनुमान, दीपक और कपिल संतोष के मकान पर पहुँचे। संतोष ने मेन गेट खोला और हनुमान को बताया कि बनवारी लाल, बेटा मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजा निक्की नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। संतोष ने सबसे पहले अपने इशारा करके बताया कि पति कहाँ सो रहा है। संतोष के इशारा करते ही हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी लाल का गला काटा। बाकी साथियों ने चाकू से शरीर को छलनी कर दिया। मोहित की तबीयत खराब होने की वजह से उसे रायता नहीं खाया था। मर्डर के दौरान उसकी आँख खुल गई। वे चारपाई से उठता उससे पहले भी उसका गला काट दिया गया। पति और बेटे की आंखों के सामने हत्या हो रही थी और संतोष ये सब कुछ सीढ़ियों में खड़े होकर देख रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था। बरामदे में संतोष के 2 छोटे बेटे वे भतीजा भी सो रहे थे। हत्या के बाद बरामदे में आते समय तीनों बच्चों पर हनुमान का पैर पड़ गया था और वो भी जाग गए थे। इस पर हनुमान ने भी इन तीनों का गला काट दिया। दीपक और कपिल ने पांचों के सब पर चाकू से दर्जनों वार किए। घटनाक्रम के दौरान संतोष की छोटी बहन कविता और उसका बेटा ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। इस वजह से वे बच गए। मर्डर के बाद तीनों आरोपी संतोष की स्कूटी लेकर निकले। इन्हें भागने में संतोष ने मदद की थी और 3000 रुपये दिए थे। तीनों ने मंडी मोड़ पहुंचकर हाथ में चाकू को पानी की टंकी पर धोया था। इसके बाद संतोष की स्कूटी को रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। ऑटो में बैठकर रेलवे से राजगढ़ गए। वहाँ से बांधी हुई होते हुए जयपुर आए। जयपुर से हनुमान उदयपुर पहुँच गया। इधर उसके 2 साथी वापस आ गए। साल भर पहले ही इस मामले में अलवर की अपर जिला और सेशन कोर्ट ने संतोष और उसके प्रेमी हनुमान जाट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।